मैं देवेंद्र कुमार गुप्ता, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय धौलपुर। जैसे कि हम बीए द्वितीय वर्ष के अंतर्गत जो उनके पाठ्यक्रम में चल रही एकांकी की जो पुस्तक है 7 एकांकी, उसकी प्रथम एकांकी औरंगजेब की आखिरी रात का अध्ययन कर रहे हैं। और अपनी पिछली वीडियो में मैंने इससे संबंधित जो पृष्ठ संख्या 23, 24 और 25, 26 तक की बारे में जो बताया है, व्याख्यात्मक अपने अध्ययन किया है, उसी क्रम में आज हम पृष्ठ संख्या 27, 28 और 29 का व्याख्यात्मक अध्ययन करेंगे। क्योंकि औरंगजेब इस समय बीमार हैं और उस बीमारी में वह अपने पुत्री के साथ, जिसका नाम जीनत उन्नीसा बेगम है, महल में आराम कर रहे हैं और अपने किए गए जो कर्म हैं उन कर्मों को याद कर कर के उन्हें अपने ऊपर ग्लानि महसूस हो रही है और उन्हें अवचेतन में कभी अपना पिता दिखाई देता है, कभी अपना भाई जो छिन्न मस्ता है, जिसका मस्तक उन्होंने कटवा दिया था, वो दिखाई देता है। तो एक प्रकार से वो विक्षिप्त हो गए हैं और उसी विक्षिप्तता में वो बेहोश हो जाते हैं। तब उनकी पुत्री राज हकीम को बुलवाती है और राज हकीम द्वारा उन्हें दवा देने से होश आ जाता है। हकीम, इत्मीनान के साथ आप बादशाह सलामत को पंखा जलें। हकीम अपने संदूकचे में से एक डिबिया निकालते हैं। जीनत पंखा जलती है। हकीम डिबिया का ढक्कन खोलते हुए, अब बादशाह सलामत की खांसी कैसी है? जीनत, खांसी में बहुत आराम है। पहले तो वो हर बात कहने में खांसते थे, आपकी दवा से उनकी खांसी बहुत कुछ रुक गई है, लेकिन घबराहट कुछ ज़्यादा बढ़ गई है। पंखा जलती है। हकीम, घबराहट भी दूर हो जाएगी। आलमगीर की नाक के समीप बहुत आहिस्ते से डिबिया ले जाते हैं। अभी जहाँपना को होश आता है, आप सब्र करें। जीनत, उनकी बेचैनी देखकर तो मैं बिल्कुल ही घबरा गई थी। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने को काबू में रखा। अगर मैं भी घबरा जाती तो फिर इधर था ही कौन? अर्थात इस समय उनकी वृद्धावस्था में उनकी सेवा शुश्रूषा करने के लिए कोई भी पुत्र उपस्थित नहीं है। हकीम, जहाँपना की खिदमत करना मेरा पहला फ़र्ज है। जीनत, इसलिए तो मैंने आपके पास फ़ौरन खबर भेजी। हकीम, मैं खबर पाते ही हाजिर हुआ। आलमगीर पर गहरी नज़र डालकर, देखिए बादशाह सलामत को होश आ रहा है, पंखा जरा धीमा करें। आलमगीर के होठों में कुछ स्पंदन होता है, जैसे वे कुछ कहना चाहते हैं, फिर हल्की अंगड़ाई लेकर आंखें खोलते हैं। जीनत और हकीम के मुख पर प्रसन्नता की झलक। जीनत उत्साह से, होश आ गया, होश आ गया। हकीम, बादशाह सलामत को आदाब अर्ज़ करता हूँ, अर्थात वह प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, दरबारी ढंग से सलाम करते हैं। आलम धीमे स्वर में, पानी, अर्थात उन्हें प्यास लगी है। जीनत शीघ्रता से सुराही में से गुलाब जल निकालकर आगे बढ़ाती है। जहाँपना, यह पानी। आलमगीर उठने की कोशिश करता है। हकीम उन्हें उठने में सहारा देता है। आलमगीर पानी पीने को झुकते हैं, लेकिन दूसरे क्षण रुक जाते हैं। आलम, प्रश्न सूचक स्वर, यह कौन सा पानी है? अर्थात उन्हें अब जल पर भी विश्वास नहीं है। जीनत नम्रता से, वही गुलाब जल है जो आपके लिए खास तौर पर तैयार किया गया है। आलम संतोष से, लाओ। एक घूंट पीकर घबरा कर, हमारी तस्बीह कहाँ है? अर्थात वह माला कहाँ है? पलंग से तस्बीह उठाकर, यह है जहाँपना। आलम लेते हुए, हमेशा मेरी ज़िंदगी के साथ रहने वाली। फिर एक घूंट पानी पीकर हकीम साहब को घूरते हुए, तुम कौन? अर्थात वो भूल चुके हैं कि व्यक्ति सामने बैठा हुआ है वह राज्य हकीम है। एक क्षण बाद जैसे स्मरण करते हुए, शायद हकीम साहब। हकीम सलाम करते हुए, जी जहाँपना। आलम कातर स्वर में, हमारी हालत बहुत ख़राब है हकीम साहब, अब शायद हम ना बचेंगे। अब उन्हें अपनी मृत्यु का आभास होने लगा है।
हकीम ऐसी बात ना फरमाएं जहाँपना, बुखार आपका दूर हो ही गया, सिर्फ कमज़ोरी और खांसी है, खांसी भी अब अच्छी हो चली है और कमज़ोरी भी इंशाअल्लाह दूर हो जाएगी। आलम तो ज़िंदगी भी दूर हो जाएगी हकीम साहब। इस वक्त हमारे लिए कमज़ोरी और ज़िंदगी दो अलग अलग चीज़ें नहीं हैं, एक दूर होगी तो दूसरी भी दूर हो जाएगी और आलमगीर कमज़ोर होकर ज़िंदा नहीं रहेंगे। जीवन के इस अंतिम चरण में भी वो अपने आप को मजबूती के साथ जीना चाहते हैं। कमज़ोर होकर जीवन जीना उनके जो नियम है उसके विरुद्ध है। हकीम अदब से, आलम पना आप बजा फरमाते हैं, अर्थात आप ठीक कहते हैं। हकीम यह बात आदत से कह देता है, लेकिन अपनी गलती महसूस करने पर घबराहट से, लेकिन इसे सही नहीं मानना चाहिए। आलम पना यह सोचकर कि उसे यह भी ना कहना चाहिए और वह और अधिक घबरा जाता है। मैं क्या करूं, कुछ जवाब नहीं दे सकता, हाथ मलते हुए सिर झुका लेता है। आलम, जीनत हकीम साहब से कहो कि वे हमें बेहोशी की दवा दें। जीनत बात बदलने के विचार से, इन्हीं की दवा से तो आप होश में आए हैं जहाँ पर ना। आलम गंभीर किंतु रुके स्वरों में, लेकिन जीनत इस होश में हमारी बेहोशी अच्छी है। गुनाहों की याद अब बर्दाश्त। रुककर चौंक कर अपनी बात पलटते हुए, हकीम साहब कमज़ोरी की हालत हमसे बर्दाश्त नहीं होती, क्योंकि गिलानी हमें व्यक्तिगत तौर पर है, सार्वजनिक तौर पर वह अपनी गिलानी को छिपाना चाहते हैं, इसलिए उसे वह कमज़ोरी नाम दे रहे हैं। ऐसी दवा दीजिए कीजिए कि बेहोशी का आलम रहे। आपके पास शराब को छोड़कर ऐसी कोई दवा है जहाँ पर आपकी कमज़ोरी बहुत जल्द दफ़ा हो जाएगी, अर्थात दूर हो जाएगी। आलम तीव्रता से, हमारे सवाल का जवाब दीजिए हकीम साहब, आपके पास शराब को छोड़कर कोई ऐसी दवा है? हकीम घबरा कर हकलाते हुए, जी ऐसी दवाएं तो बहुत हैं आलम पना, लेकिन आपको अपने जहाँ पना को कैसे दे सकता हूँ। ये दवाएं आपके लिए नहीं है आलम पना, अर्थात आप जैसे व्यक्ति के लिए उन दवाओं का कोई उपयोग नहीं है, वह आपके लिए नहीं बनी हैं। आलम आंखें फाड़, आलम पना के लिए नहीं है? कौन सी दौलत है जो आलमगीर के लिए नहीं है? इस वक्त बेहोश हो जाने की दवा हमारे लिए सबसे बड़ी दौलत है हकीम साहब, हम इस वक्त वही चाहते हैं। जीनत भ्रगुटी संचालन के साथ, हकीम साहब आपके पास ऐसी दवा भी तो है जिसमें थोड़ी देर की बेहोशी के बाद सारी कमजोरी दूर होकर तबीयत में ताजगी आती है, अर्थात वह उसे इस बात के राज़ी करती है कि वह इस प्रकार से कह दे कि कुछ ऐसी दवा है जिसको बेहोश खाने के बाद बेशक बेहोश हो जाता है, लेकिन उसके बाद व्यक्ति ताकत से युक्त हो जाता है। हकीम संभलकर, हाँ ऐसी एक दवा मेरे पास है, मेरे वालिद अर्थात मेरे पिता ने मुझे वह नुस्खा देकर कहा था, जब सब दवाएं बेकार साबित हों तब इसका इस्तेमाल किया जावे। मैं अभी उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहता था। जीनत, और जहाँ पना इस वक्त वह दवा ना खाई जाए तो बेहतर होगा। सुबह होने में ज़्यादा देर नहीं है और अजान का वक्त अर्थात जो पूजा करने का जो वक्त है वह करीब आ रहा है। आप खुदा की इबादत ना कर सकेंगे, क्योंकि जब आप बेहोश हो जाएंगे तो खुदा की इबादत आप नहीं कर पाएंगे, अतः वह दवा रहने दें। आलम, यह बात ठीक कह रही हो बेटी, अच्छा अभी वह दवा रहने दीजिए। हकीम साहब आप अजान होने के वक्त तक दूसरी दवा दे सकते हैं। हकीम, बसरो चश्म शहजादी, आप मुझे एक प्याला इनायत फरमाएं, मैं कमजोरी दूर करने की दवा भी पेश करूं। जीनत प्याला उठाकर, यह लीजिए। हकीम अपने संदूक में से एक दवा निकालते हुए, खुदा चाहेगा तो आपको फ़ौरन आराम होगा, सितारों की नहुसत दूर होगी, अर्थात जो सितारों की जो कमज़ोरी है वह दूर हो जाएगी, जो विपरीत चल रहे हैं। प्याले में मनहूसियत दूर हो जाएगी। प्याले में दवा डालते हुए आलम पना, हमुद्दीन खान ने तो सितारों की नहुसत दूर करने के लिए 4000 का एक हाथी आलम पना पर तसद्दुक कर दिया होगा, अर्थात उसको जो है वो उनके लिए न्यौछावर कर दिया होगा, उसकी बलि दे दी होगी। आलम गंभीर से, नहीं, जुमेरात को हमुद्दीन खान ने नजूमियों के कहने के मुताबिक, धार्मिक गुरुओं के कहने के मुताबिक तसद्दुक करने के बारे में एक दरख्वास्त ज़रूर पेश की थी, लेकिन हमने उस दरख्वास्त पर यह बढ़ा दिया कि यह तो अंजुम परस्तियों का कार्य है। इसके बजाय 4000 रुपया काजी को गुरबा में तकसीम करने के लिए दे दिया जाए, जिससे कि लोगों का कल्याण हो। हकीम उत्साह से आंखें चमकाकर, आलम पना ने क्या बात कही है, अब तो सितारों की नहुसत दूर होने में कोई अंदेशा ही नहीं रह गया, और मुझे भी यह कामिल यानी पूरा यकीन है कि यह अरग आपको ऐसी ताकत देगा कि आप तंदुरुस्त होकर अपनी रियाया अर्थात प्रजा की दर्द गम को दूर करते हुए 100 साल तक सलामत रहेंगे। आलम सोचते हुए, 100 साल तक यानी 11 बरस और, लेकिन हकीम साहब हम 11 दिन भी ज़िंदा नहीं रहेंगे,
बेटों को भी तो बादशाहत करने का मौका मिले। हमारे मुअज्जम आजम काम बख्श उनके पुत्र हैं, उनको भी तो शासन का कहीं अधिकार मिलना चाहिए, इसलिए वो अधिक जीवन जीना नहीं चाहते हैं। हकीम दवा का प्याला सामने करते हुए, यह सही आलमपना, लेकिन हमें भी अपनी खिदमत करने का मौका दें। मैंने अपनी हिकमत की बेहतरीन दवा आलमपना की रूबरू पेश की है और मैं चाहता हूँ कि किसी भी तरह से इस दवा को खाने के पश्चात आपका स्वास्थ्य बेहतर हो सके, क्योंकि राज्य वैद्य का ये दायित्व है कि वो उसका जो शासक है वह शासक उससे संतुष्ट हो, ताकि उसकी जो सेवा है उसका अधिकाधिक लाभ उसे प्राप्त हो सके। इस वीडियो के अंतर्गत बस इतना ही। इससे अगले जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों के बारे में हम व्याख्यात्मक अध्ययन अपने अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।